वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है ये एक्चुअली काम किस तरह करता है। तो इसके लिए सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है getbootstrap.com, आपने सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ पर आपने इसका जो सोर्स कोड है उसको आपने डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से मैं सिंपल इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा बूटस्ट्रैप का सोर्स कोड डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसको शो इन फोल्डर करते हैं और यहाँ पर सिंपल मैं इसको करता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर। हम इसको अनजिप कर लेते हैं और वेट करते हैं इसके अनजिप होने का। ओके, अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पर ये हमारा अनजिप हो चुका है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो यहाँ पर CSS वाला एक फोल्डर है। ओके, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं bootstrap.css। ओके, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। अगर इसको मैं ओपन करूँ एटम में, ओके, इसको यहाँ से सिंपल हम एटम पे जाते हैं और यहाँ पर अगर मैं ओपन फाइल, ओके, हम यहाँ से जाते हैं डाउनलोड्स में और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ स्मॉल आइकन बूटस्ट्रैप CSS और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं। जिस तरह यहाँ पर ये मेरी बॉडी है तो इसका पहले से उसने स्टाइल दिया हुआ है। फिर ये मेरा हॉरिजॉन्टल रूल है, यहाँ पर भी उसने इसका पहले से स्टाइल दिया हुआ है। फिर H1 H5 H6 यानी कि मेरी जितनी हेडिंग्स हैं सारों का उसने स्टाइल दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमारे पैराग्राफ का, यानी जितने मेरे HTML एलिमेंट्स हैं उसने सारों का स्टाइल यहाँ पर प्री स्टाइल करके उनको रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये हमारे लिए न्यू नहीं है। क्यों न्यू नहीं है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा था यूजर एजेंट स्टाइल शीट। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब ये यूजर एजेंट स्टाइल शीट क्या था? ये हमने ये CSS था जो कि हमारे ब्राउजर की तरफ से हमारी वेबसाइट पे अप्लाई किया जाता था। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि आप लोग बूटस्ट्रैप अपनी वेबसाइट में ऐड कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपका जो एलिमेंट है उसका स्टाइल चेंज कर देगा। यानी कि अगर आप हॉरिजॉन्टल रूल यूज करते हैं अपने बूटस्ट्रैप का यूज करते हुए, तो अगर हम यहाँ पर आए तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रूल है वो कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा। जो हमारा ब्राउजर का डिफॉल्ट CSS है ये उसको ओवरराइड कर देगा। लेकिन इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो काम किस तरह करता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है असल में इसमें बहुत सारी क्लासेस पहले से डिफाइंड होती हैं, स्पेसिफाइड होती हैं। अब अगर आप उन पर्टिकुलर क्लासेस का जो नेम है वो आप अपने कोड के अंदर यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो एलिमेंट है उसको ये ऑटोमेटिकली स्टाइल कर देगा जिस तरह आपके बूटस्ट्रैप ने स्टाइल किया होगा। तो यहाँ पर हम एक जो हमारा बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट है हम उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल सर्च करता हूँ। अगर यहाँ पर मैं सर्च करूँ और इधर मैं नैवबार ओके फाइंड, तो यहाँ पर जब मैंने नैवबार सर्च किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक नैवबार कंपोनेंट है। यहाँ पर नीचे ये पूरा प्री डिफाइंड है। यहाँ पर ये पूरा इसका जो मार्जिन वगैरह, जो इसकी पोजीशन, इसका डिस्प्ले पैडिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर पहले से डिफाइंड है। फिर उसके बाद इसके कुछ सब कंपोनेंट्स जिस तरह के नैवबार ब्रांड, फिर नैवबार ब्रांड होवर, नैवबार नैव, ये सारे यहाँ पर पहले से प्री डिफाइंड है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, जिस तरह यहाँ से मैं आपको अगर करके दिखाऊं, मैं सिंपल यहाँ से इधर वापस आऊँ कोड प्ले में और यहाँ पर अगर हम इसको वापस से btn प्राइमरी कर लें, इसको मैं वापस से btn प्राइमरी कर लूँ, ओके प्राइमरी, और यहाँ से अगर मैं इसको रन करूँ, ओके, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा ये जो हेलो वाला बटन है ये वापस से आ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस कोड को, अपने इस बटन को सिंपल div के अंदर सिंपल मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओके यहाँ पर मैं div को क्लोज कर लेता हूँ। div ओके, ये हमने एक div सिंपल क्रिएट कर ली। मैं अगर रन करूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं अपनी इस div को एक क्लास दूंगा navbar।
तो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल डिव के अंदर आता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू ओके navbar। यहाँ पर मैंने सिंपल इसको एक ये क्लास दी, और अब अगर मैं इसको रन करूं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पैडिंग ऐड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि जो नैव बार ऐड हुआ है उसका कलर वाइट है। अब यहाँ पर अगर मैं इसी के आगे यहाँ पर मैं यूज करूं बैकग्राउंड कलर इसका मैं चेंज करूं, ओके, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ बीजी, और इसको मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका मैं कहता हूँ डार्क। ओके, जैसे मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो इसी मैंने इसका कलर डार्क किया, तो यहाँ पर ये मेरा पूरा नैव बार आ चुका है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोट करें कि हमने सिंपल 2 वर्ड्स ऐड करके हमने ये पूरा नैव बार क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर हमारा एक बटन है हमारा। यानी कि पहले हमें इसके लिए सिंपल पूरा CSS कोड लिखना पड़ता था। अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप जब हमने इसके अंदर ऐड किया फ्रेमवर्क, हमने सिर्फ सिंपल 2 वर्ड्स के थ्रू हमने ये नैव बार क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो बूटस्ट्रैप है इसके बैकएंड पे बहुत हैवी यानी बहुत अच्छा काम हुआ है। ये इसके पीछे बहुत हैवी कोडिंग हुई है, तो ये आपके लेआउट को जानता है, यानी इसे पता होता है कि आपका जो लेआउट है उसको किस तरह लेके आना है। जिस तरह यहाँ पर अगर मैं एक इमेज ऐड करूँ, मैं यहाँ पर ओके यहाँ पर मैं इमेज ऐड करता हूँ। इमेज हम सिंपल यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने इमेज वाले सोर्स को। अगर मैं इधर आऊँ तो सिंपल यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर, इसको यहाँ से अब जो इसका सोर्स है इस सोर्स को यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ। इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अगर जाऊँ ओके यहाँ से अगर हम नैव बार में जाएं और इधर से मैं कोई भी इमेज एक उठा लूँ, ओके ये इमेज है, इसको यहाँ से मैं सिंपल कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे आके इसका जो एड्रेस है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, जैसे मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो वेट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बटन है वो हमें शो हो रहा है। अब साथ ही साथ इस बटन की जो हाइट है मैं वो भी इसको दे देता हूँ, क्योंकि ये हाइट बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ हाइट इज इक्वल टू 35। ओके, यहाँ से मैं इसको अगर रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइट इसकी छोटी हो चुकी है। अब इसने क्या किया, हमने सिंपल ये 3-4 वर्ड्स ऐड किए और इसने जो नैव बार है इसने हमें वो क्रिएट करके दे दिया, जिसके अंदर हमारी एक इमेज है, हमारा एक पूरा वर्ड है हेलो। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको आगे इसी कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हुए आप पैडिंग किस तरह ऐड कर सकते हैं, आप कंटेनर्स किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दिखाऊं तो बूटस्ट्रैप के थ्रू हम इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर ये आपको बने बनाए स्निपेट्स देता है। फिर अगर आप नीचे हैं तो ये आपको कस्टम कंपोनेंट्स देता है कि आप एल्बम का यहाँ से डाउनलोड कर लें, फिर प्राइसिंग का, ये सारे आपको यहाँ से कंपोनेंट्स देता है। फिर प्रोडक्ट, यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये आपको एक पूरा वेबसाइट का जो पेज है, एक एग्जाम्पल है, वो आपको दे देगा। आप सिंपल इसका यहाँ से कोड डाउनलोड कर सकते हैं और उस कोड में आप क्या कर सकते हैं, आप उस कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आपका पेज रेडी। पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा आ चुका है। आपने यहाँ पर सिंपल इस वेबसाइट को जो इसने बूटस्ट्रैप ने पहले से क्रिएट करके आपको दिया, आपने सिंपल इसको मॉडिफाई कर लेना। तो यहाँ पर अगर मैं पीछे जाऊँ वापस से, तो यहाँ पर आप ये देखें डाउनलोड एग्जाम्पल्स, आप सिंपल यहाँ से एग्जाम्पल्स डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके आप उनको सिंपल क्या कर सकते हैं, आप अपने एटम के अंदर उनको ओपन करके उनको आप सिंपल मॉडिफाई कर लें। तो यहाँ पे हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो काम किस तरह करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।